दिल्ली के सारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार है, सत श्री अकाल ते आदाब है। मैं सुखपाल सिंह खेरा हूँ, 3 बार एमएलए हूँ पंजाब में और फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ। एक कहावत है बड़ी पुरानी कि आसमान से गिरा और खजूर पे लटका। आज ये कहावत अरविंद केजरीवाल के ऊपर पूरी तरह से ढुकती है। ये वो आदमी है जो अन्ना हजारे के आंदोलन से बोलता था कि हम तो यहाँ पर जो आए हैं, हम तो सत्ता परिवर्तन करने नहीं आए, हम तो व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। हम लोकपाल लाएंगे जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड किया जाएगा। हम स्वराज की नीति लागू करेंगे। छोटे से छोटा बल्ब भी बदलना है तो लोगों से पूछ करके बदलेंगे, क्या ये बल्ब बदलना चाहिए कि नहीं। और आज 10 साल के बाद मैं अपने वोटर से पूछना चाहता हूं, कहां गया स्वराज, कहां गई लोकपाल। दिल्ली में किसी ने बनाया लोकपाल? और ये जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता था, क्या फर्क है इनमें और पुराने जो राजनीति करते थे लोग। अभी कैग की रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल की, उसमें सरकारी घर के ऊपर 45 करोड़ रुपए खर्च किया। शीश महल, आम आदमी जो बोलता था हम रहेंगे, शीश महल 45 करोड़, शायद 100 से ऊपर एयर कंडीशनर्स लगाए हैं, अपने बाथरूम तक बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स लगाए हैं। पता नहीं कितने महंगे कारपेट्स विदेशों से मंगवाए गए, कहाँ से मार्बल आया, कितनी जिम की मशीन जो कभी इसने इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ लोगों का पैसा बर्बाद किया। और इससे पहले शराब के घोटाले में हजारों सैकड़ों करोड़ के घोटाले में सब लोग अंदर रहे। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से जाकर के इनकी जमानतें हुई हैं, साल 1.5 साल इनको जेल में रहना पड़ा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फ़र्क है इनमें और पुराने जो लोग पॉलिटिशियन थे। ये शीला दीक्षित जी की बात करता, उनका तो उनसे कई गुना ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ करके अपने घर के अंदर बाथरूमों तक इन्होंने लग्जरी पैदा की है। अब भी जो इन्होंने हटाया गया चीफ मिनिस्टर, किसी आम साधारण घर में नहीं गया अरविंद केजरीवाल, सरकारी बंगलो जो शायद 1.5 एकड़ का है, जो हमारे पंजाब के हैं अशोक मित्तल राज्यसभा के मेंबर, उनके घर के ऊपर जाकर के नाजायज कब्जा किया है। दैट इज लाइक सबलेटिंग समबडीज हाउस। और जो कुछ पंजाब में वायदा किया इन्होंने, बेअदबियों का, गुरु ग्रंथ साहब की, 3 साल में कुछ नहीं किया। ड्रग्स को कंट्रोल करने में जीरो फेल रहे हैं। मैं अपने पंजाबी भरावां नूं कहूंगा कि साडे वाल निगाह मार लो तुसीं, असीं इन्हां दा संताप हंडाया वा। ਜਿਹੜਾ केजरीवाल रोज़ बीजेपी ते मोदी ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਕਿ सीबीआई ਤੇ ईडी ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ पंजाब पुलिस ਦਾ ਦੁਰ इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ ਇਹਨਾਂ ने मुकदमे नहीं दर्ज किए। मेरा ख्याल है कोई बंदा छड्या ही नहीं गा। मेरे ते 5 मुकदमे झूठे दर्ज किए ने। NDPS का झूठा केस दर्ज करके मैनू नाभे की जेल में 4 महीने रखा गया। कोई ये खिलाफ ट्वीट कर दे, पंजाब पुलिस उन्होंने चक्कण जाती, कभी दिल्ली जाती है, कभी जम्मू जाती उसनों चक्कण। सो मैं अपने समूह वोटर्स नूं, पंजाबियों नूं खास तौर कहूँगा कि पंजाब के लोगों ने संताप हंडाया वा। पंजाब के लोग सूझवान तो समझदार ने। पिछली लोक सभा में इन्होंने 13 चों 10 सीटां ते इन्हों हार दी है। 42% तो वोट परसेंटेज देख के 3 साल 26% आ गई है। सो मैं अपने सिर्फ दिल्ली के वोटर्स को अपील करना चाहूँ, हम आएंगे कैंपेन में भी, वहाँ पर आप सब लोगों को मिलेंगे। हमारा भरोसा करें, पंजाब के लोगों को आप फ़ोन करके पूछ लें। जैसे मैंने पहली बार बताया था कि 1000 रुपया ये औरतों को दिल्ली बोल रहा है कि देंगे, लेकिन पंजाब में तो इन्होंने 3 साल से नहीं दिया। अब पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने की बात कर, अब तो इन्होंने धर्म को भी नहीं छोड़ा और पैसे दे करके मंदिरों में जाकर के अरदास करवा रहे हैं। असूलन वैसे ही गलत है। अगर दे रहे हो तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मस्जिदें हैं दिल्ली में, जो मौलवी लोग, उनको नहीं दोगे आप? जो चर्चेज में पास्टर काम करते हैं उनको नहीं 18,000 रुपये दोगे? जो शेड्यूल कास्ट धर्मशाला हैं जो वहाँ सेवा करते हैं उनको 18,000 रुपये नहीं दोगे? तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि ये एक फर्जी इनकलाबी हैं। ठीक है, 10 साल इन्होंने आपको वर्गला करके छोटी छोटी बातें झूठ बोल के, जो फ्री बीज की पॉलिटिक्स का एक पूरा रुझान है दिल्ली में, ये उनका सबका आई वुड से कि सबसे बड़ा किंग मेकर होगा फ्री बीज की पॉलिटिक्स का। और उसको बड़े आराम से बोलता है कि हम रेवड़ियाँ दे रहे हैं दिल्ली में। बाकी फैसला आप लोगों ने करना है, लेकिन मैं मानता हूँ कि दिल्ली में पिछले 3 साल से कुछ खास अंतर नहीं पड़ा। नॉर्मल डेवलपमेंट तो सारे देश में हो रही है, हाईवेज बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन जो गरीब आदमी वो तो अभी भी गरीब है। बेरोज़गारी भी वैसी ही चल रही है। और इन लोगों ने जो सरकार पहले बोलते थे कि हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, अब तो कॉरपोरेशन भी इनके पास आ गई है। तो कूड़ा तो गंदगी तो चारों तरफ ढेर के ढेर लगे हुए दिल्ली में।
हम आएंगे दिल्ली में, आपसे बात करेंगे, लेकिन मेरी अपील है कि इन फर्जी इनकलाबियों से ज़रूर बचना। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।